जो मेरा आकलन है ये बदलाव का चुनाव है और सन 52 के बाद मौलिक मुद्दों पर पहली बार मैं समझता हूँ रोटी, थाली, रोजगार, नौकरी, सामाजिक सुरक्षा, इन विषयों पे बात हो रही है। तो उसका परिलक्षण परिणाम में भी आपको देखने को मिलेगा, चाहे फेज 1 हो, फेज 2 हो, क्यूमुलेटिव इसका 14 नवंबर को दिखेगा। लेकिन सर सवाल ये उठता है, आप दल कोई सा हो, मुद्दा बिहार का इस बार एक है। हालांकि सत्ताधारी दल 20 साल से सत्ता में होने के बावजूद भी रोजगार, पलायन, सामाजिक न्याय, भयमुक्त बिहार का वायदा कर रही है। तकरीबन वही प्रॉमिस विपक्ष में रहते तेजस्वी यादव का है। जनता के लिए फर्क करना नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। किसने बात की माई बहन मान योजना की? पहले 1.5 बरस पहले 1.5 बरस जमीन से आवाज आने लगी तो आपने क्या किया? बिना ब्लूप्रिंट के 1 टाइम पेमेंट की व्यवस्था की। उसको भी कह दिया कल तेजस्वी जी ने कि हमें भी फीडबैक है वुमेन ग्रुप्स का, हम 30,000 मकर संक्रांति के दिन देंगे। ये बातचीत शुरू कैसे हुई? 2020 में नौकरी की बात पहली बार किसने की? ये तो 20 बरस है। महिलाओं की सुध पहले क्यों नहीं ली? नौकरी की बात पहले क्यों नहीं की? क्यों तेजस्वी को ही आगे आना पड़ा इसको चुनावी विमर्श में लाने के लिए? कुंजी यहाँ है। बट ये जो वायदे हैं या तेजस्वी यादव का, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जो कटिहार प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो तकरीबन इसमें डिफरेंसेस करने की कोशिश करते हैं कि चुनाव के बाद तो ये अलग हो जाएंगे, एक दूसरे के वोट पर कब्जा करने की कोशिश शुरू होगी, मतलब वोटरों में बिखराव की कोशिश। नहीं, कटिहार में कट्टा नहीं बोला ना, कम से कम। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी को थैंक यू मोदी जी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो कट्टा क्रूरता वाली जुबान बोलते हैं, अपने स्वाभाविक गुणों को दूसरों पे चिपकाने की कोशिश करते हैं। सीधी सी बात है, हम साथ थे, हम साथ हैं, सबने साथ मिलकर कमिटमेंट किया है ना। नाम चूंकि लीडर के नाम पे जो महागठबंधन के नामित तेजस्वी जी, लेकिन पूरा महागठबंधन इकट्ठा था। प्रधानमंत्री जी, कम से कम आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी गरिमा तो रखिए। हालांकि भाजपा निसंदेह तेजस्वी युवा हैं, अकेले हैं, लेकिन